नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी पद्य गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मैं आज आपके सामने 10वीं कक्षा के गिल्लू पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले मेरा विनंती है, यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती है। केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया जाएगा। केवल परीक्षೆ दृष्ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। पाठ्यांत व्याकरण पर चर्चा नहीं किया गया है। एक अंक का प्रश्न पर ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, यह पाठ एक रेखाचित्र है और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगा। अप्लिकेशन लेवल प्रश्नಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ। इस पाठ में प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगा। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ। 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। चलिए मित्रों, पहले इस गद्य पाठ की लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका परिचय केवल परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेंगे। 1 अंक के लिए या अनुरूपता के लिए प्रश्न आ सकता है, केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही ध्यान देंगे। पहले इनका जन्म 24 मार्च 1907 फारुखाबाद में हुआ। इनको आधुनिक मीरा कहा गया है। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी। प्रमुख कृतियाँ हैं, बहुत सारी कृतियाँ हैं। इसमें प्रमुख कृतियाँ मैंने ले रहा हूँ। यामा, सांध्य गीत, नीरजा, निहार, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनके निधन सितंबर 1987 में हुआ। मित्रों, अभी पाठ का संक्षिप्त सारांश हम देख लेंगे। क्या है इस सारे पाठ में, किस प्रकार एक छोटी सी गिलहरी बच्चे को लाकर उनको प्यार से पाला पोसा और लेखिका और गिलहरी की बच्चों के बीच में क्या भावनात्मक लगा। बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका अपने अनुभव पाठक को रखते जाते हैं। जैसे गिलहरी के बच्चों को देखते ही सुबह उठते ही उन्होंने बाहर देखा, जो गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा था। उसको खाने में 2 कौवे थाक में थे। उस कौवे के बारे में थोड़े कुछ कहती है। कौवे एक बार समादरित, एक साथ अनादरित, अति अवमानित, अति सम्मानित पक्षी है। पितृपक्ष उसको बहुत गौरव भी दिया गया है। किस प्रकार पितृपक्ष में वो काक बनकर अवतीर्ण होते हैं। ना गरुड़ अपने पैतृक के रूप में अवतरित होते, ना मयूर के रूप में अवतरित होते, मगर काक बनकर ही हमारा पुरखे ने अवतरित होते हैं। उसको काकभुसुंडी भी कहा जाता है। इस प्रकार कवि के बारे में लेखिका का कथन है। जब गिलहरी की बच्चे को कौवे से बचाकर कमरे में लाती है, उसको उपचार करती है, उसको बचाती है और उसको प्यार से पालती है और गिल्लू नाम रखती है उनको। और रहने के लिए खिड़की की जाली में एक हल्की डलिया उनको रहने के लिए जगह बना देती है। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करना। गिल्लू और धीरे धीरे जाते जाते गिल्लू और लेखिका के बीच में बहुत ही संबंध गाढ़ होती जाती है। वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने कुछ कुछ करती रहती है। उसको लिफाफे में बिठाती है। गिल्लू को बंद मुक्त करना। 1 साल होने के बाद लेखक ऐसे मन करते हैं कि इसको बंद मुक्त कर देंगे, इसको बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि घर में पाले कुत्ते बिल्लियों से भी उसको बचाना है। और ये गिल्लू भी बाहर वाले गिल्लियों से कुछ ना कुछ चिक चिक करके सुनाई करता था। इसलिए उन्होंने खिड़की का थोड़ा सा अंश काट कर उसको बाहर जाने के लिए छोड़ दिया। बाहर वाले गिलहरियों का झुंड से खेल कर क्या करती, 4 बजे, ठीक 4 बजे घर में आकर बैठ देती। लेखिका को चौंकाना, बार बार लेखिका को चौंकाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। गिल्लू को खाने के लिए सिखाती है अपनी थाली के पास बिठाकर। लेखिका को दुर्घटना में गिल्लू का वर्णन, यहाँ बहुत ही
एक भावनात्मक संदर्भ है। जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा, जब गिल्लू इतना परेशान था, जो बहुत ही दुख महसूस करता था। गिल्लू का अंतिम दिन का वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। मित्रों, अभी प्रश्न को और थोड़ा ध्यान डाल लेंगे। पहला क्या है, गिल्लू कहाँ और कैसे पड़ा था? गिल्लू गमले और दीवार की संधि में निश्चित सा गमले से चिपका पड़ा था। कौवे के बारे में लेखिका क्या कहती है? यह काकभूषण भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? गमले और दीवार की संधि में पड़ा गिलहरी के बच्चे को होले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका गिल्लू के प्राण बचाए। 3-4 मास में गिल्लू सबको कैसे विस्मित करने लगा। यह प्रश्न पाठ के अंत में नहीं है, फिर भी मैंने बताने जा रहा हूँ। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोही, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। गिल्लू लेखिका के ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था? जब लेखिका लिखने के लिए बैठ जाती तो गिल्लू उनकी ध्यान आकर्षित करने का अच्छा उपाय खोज रखा था। उन तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने न उठती। लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करना उचित समझा। क्यों? मैंने पहले चर्चा किया हूँ इसके बारे में। गिल्लू को जाली के पास बिठाकर अपनेपन से बाहर झांकता और बाहर वाले गिरहर या जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कहता। इसके अलावा लेखिका के अनुसार घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी मुश्किल है, या सोचकर गिल्लू को मुक्त करना उचित समझा। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या क्या करता? ये भी एक प्रश्न है। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी फर्दों की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में छुप जाता था। गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में के दिन कैसे बिताए? जब लेखिका मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, उन दिन जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ आता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उन दिन अपना प्रिय खाद्य भी काजू भी बहुत कम खाता था। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू को लेखिका ने एक हल्की डलिया खिड़की में बांधकर घर बना दिया। वह अपने घर में झूलता, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता समझता रहता था। जब लेखिका खिड़की की जाली खोलकर बाहर जाने का रास्ता खोला, जब गिल्लू उसी खुली राह पर बाहर जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर ढाल पर उछलता कूदता, ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर अपने झूले झूलता रहता। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका जब गिलहरी को घर में लाई तब वह मासूम था। उसको बहुत प्रेम से पाला पोसा और लेखिका के थाली में बैठकर सफाई से खाने की सिखाया। जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तब उसे लिफाफे में बंद रहने को सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिल्लू अपने अंतिम दिन न कुछ खाया न बाहर आया। पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका जाकर हीटर जलाई और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरणों के साथ गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। इसके साथ साथ और 2 प्रश्न आ सकते हैं। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाया गया? गिल्लू की समाधि जैसे सोनजूही की लता के नीचे बनाया गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों बनाया गया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं। जिस प्रकार इसलिए बनाया गया, जो गिल्लू को सोनजूही की लता बहुत अच्छी लगती थी। और ये भी है लेखिका वहाँ सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि करने से किसी एक वासंती के दिन एक फूल बनकर इसका अवतरित हो जाए। गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेव वर्मा जी को बहुत सारे पशु पक्षियों का पालने का अनुभव था, परंतु गिल्लू और उनके बीच का लगाव बहुत भावनात्मक था। जैसे गमले और दीवार की संधि में पड़ा हुआ गिलहरी को लाकर उसने प्राण बचाया, 2 वर्ष तक प्यार से पाला पोसा, इसके साथ अपने थाली में बिठाकर खाना खिलाती थी। गिल्लू भी अपने मालकिन को बहुत प्यार करती थी।
लेखिका के अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था, उनके थकिए सिराहाने बैठकर उनके बाल को होले होले से हिलाता था। इस प्रकार अपने हमदर्दी दिखाती थी। गिल्लू पाठ से क्या सीख मिलती है? गिल्लू पाठ से हमें स्नेह भाव और प्राणी दया के बारे में सीख मिलती है। सब प्रश्न पूछा जा सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले एक पाठ या पद्य को लेकर फिर उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।